भैया क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी, मोदी जी की निकली सवारी, योगी जी की लीला है न्यारी। एक और सच्चे एक और झूठे, बीच में गरीबों के पालनहारी, मोदी जी की निकली सवारी, योगी जी की लीला है न्यारी। निजामुद्दीन जी बताइए, प्रधानमंत्री क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, कोई और बन रहा है? जी जी मोदी जी बन रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश में? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया। अच्छा तो कैसी योजना जो चल रही हैं, सबका लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब व्यवस्था हो रही है? हाँ, राशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रही है, सिलेंडर भी मिले, शौचालय भी बने, बहुत सारे काम हुए। तो देखिए एक सवाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बदायूं में एक घटना हुई है और आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि ये तो बीजेपी ने जानबूझकर जो है इस तरीके का माहौल बना दिया है कि वही दंगे कराएं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़े। लेकिन आपके बगल में बैठे हैं ये निजामुद्दीन हैं, आप हिंदू किसान हैं, क्या इस तरीके का माहौल इस क्षेत्र में नजर आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो किया है तो उसने गलत किया है, जिसने बच्चों के ऊपर ये किया है, मासूम बच्चों के पीछे बहुत गलत काम किया है। ये सरकार ने नहीं कराया है, न सरकार की कोई कमी है तो, लेकिन उसने तो न मालूम भाई, अब देखो जांच में क्या पाया जाए, उसके दिमाग में क्या थी क्या नहीं थी, ऐसी घटना क्यों की उसने। लेकिन हिंदू मुस्लिम से इसको नहीं को भी दुख हो रहा है यहाँ पे, हम लोगों को भी दुख हो रहा है इस बात का कि मासूम बच्चों का ऐसा कैसे हुआ है। पेपर पढ़ रहे हैं, हमारे पास पेपर रखा हुआ है, टीवी हम देख रहे हैं, तो मासूम बच्चों का इतना गलत काम हुआ है, हमारे तो आगे आज तक ऐसा हुआ नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का कराया हुआ कांड है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। चुनाव है इसलिए, चुनाव की वजह से कुछ नहीं है। वो तो उसने न मालूम भाई क्या किया, कैसे किया, क्या उसके मुंह में थी, ऐसे बच्चों के लिए उसने सोचा। आप मानते हैं कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो उसके साथ वो चल रहे हैं, सभी धर्म के लोगों का वो नारा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। क्या कहेंगे भैया? नारा बिल्कुल सही है, सच है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सब मिलकर रह रहे हैं, सब मिलकर। अच्छा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? तो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका एक्शन जो है उस पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर बढ़िया है, बुलडोजर क्लास है एकदम। अच्छा यहाँ से कौन जीत रहा है एटा से फिर? इधर से जो है जो MP साहब जी राजू भैया होंगे। अच्छा राजू जी। भैया जी, बीजेपी जीती। जी, बीजेपी कैसा कार्य कर रही है, सही कार्य कर रही बढ़िया काम कर, अच्छा काम कर रही है। मैं एक गीत गाना चाहूँगा, आप लगी? गीत गाऊंगा मैं एक। अरे आप हंस रही हैं, गा रहा? नहीं नहीं, आप छोटा सा सुनाइएगा लेकिन। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी, मोदी जी की निकली सवारी, योगी जी की लीला है न्यारी। एक और सच्चे एक और झूठे, बीच में गरीबों के पालनहारी, मोदी जी की निकली सवारी, योगी जी की लीला है न्यारी। तो आपने सुना किस तरीके से उनकी भावनाएं हैं जाहिर तौर पर, और आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन एक मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने ये जो है मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए गाना गाया है, और बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। क्या नाम है अंकल? हमारा नाम उदल सिंह है। उदल सिंह जी, ये बताइए कि इस लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है चुनाव? नरेंद्र मोदी जीत रहा है। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कैसा कार्य करे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे करे, लेकिन हमारी पेंशन रुक रही है। पेंशन रुक रही है। एक साल होने आई, 8-10 साल तो हमारी पेंशन मिलती, वो पेंशन नहीं मिल रही हमारी। हाँ, पैसा हर एक काम से ये सब राशन फासन सब मिलता है हमको। हाँ, लेकिन हमारी पेंशन नहीं मिलती। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? हाँ, यही बने सा। हाँ, नरेंद्र मोदी हो जाए। हम तो हमेशा उन्हीं को वोट देते रहे, उन्हीं को वोट दे दिया। हाँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं?
अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, जो गुंडों पर एक्शन लेते हैं, माफियाओं पर एक्शन लेते हैं, सही है, बढ़िया है। बुलडोजर की कार्रवाई होती है जो गलत करते हैं। गलत सही है। हाँ तो आपने ये तमाम लोगों को यहाँ पर सुना है। तमाम लोग जो हैं वो किसान हैं। जाहिर तौर पर उनके साफ तौर पर ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं और मिलकर योगी आदित्यनाथ उनके साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रदेश को अच्छा चला रहे हैं। तो ये साफ तौर पर जो जनता की राय है, जो आम किसान हैं जो एटा लोकसभा क्षेत्र के, उनकी आवाज़ मैंने आप तक पहुँचाई है। तो एटा लोकसभा क्षेत्र का हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं और आप नज़र दौड़ाएंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ खेत आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर ही कुछ किसान जो है बैठे हुए हैं। जो किसान क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, उनकी क्या राय है और एटा लोकसभा में क्या माहौल जो है वो बन रहा है, इनसे एक एक करके जानेंगे। जाहिर तौर पर किसानों की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण चौहान। प्रवीण जी, ये बताइए कि एटा लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का, मोदी जी का। तो एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? जी हाँ जी। तो आपने मुझे बताया कि आप किसान हैं और किसान एक अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि सरकार पर कई आरोप लगते हैं, वहाँ पर आंदोलन पर लोग बैठ जाते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दरअसल ये तो एक राजनीति है इसमें कि ये आंदोलन पर बैठ जाते हैं। क्या आप भी यही मानते हैं कि किसानों के साथ सरकार है? सत्य है, बिल्कुल किसानों के साथ है सरकार। जो निधि आपको मिलती है, जो किसान सम्मान निधि है, वो मिलती है, सब लोगों को मिलती है। गांव के अंदर शौचालय वगैरह है, पानी वगैरह है, सब कुछ है। हाँ, बंद नहीं है। हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ जी। हाँ जी अंकल, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितना भी है गरीब लोगों को सारे काम किए जा रहे हैं। ये मान के चलिए जितना गरीब हमारा है उसके लिए किसान सम्मान निधि है, तुम्हारी गैस सिलेंडर की सुविधा है, पानी की सुविधा है, टंकियां नई नई भर रही हैं, पानी घर घर जा रहा है, हमारी शौचालय की प्रधानमंत्री जी ने सुविधा की है। इसलिए सभी सुविधाएं मिल रही हैं किसानों को। उपज में भी सबसे बढ़िया मामला चल रहा है, बीज वगैरह सब बढ़िया मिल रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो आंदोलन पर लोग बैठते हैं बार बार कह के एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, हमें 10,000 रुपये पेंशन चाहिए बुजुर्ग किसानों को, तो ये मांग उनकी चुनावों के वक्त ही क्यों उठती है ऐसे आंदोलन पर बैठना? मांग तो ऐसा हुआ कि मांग तो किसान अपनी मांगते ही हैं, मगर बात ये है कि सरकार वैसे ही सोच रही है इस मामले में, जितना भी चाह रही है उतना सरकार पूरा कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा सबको दिला रहे हैं हक, जितना भी हक है, जितना भी है राशन है सबको मिल रहा है समय समय से, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, तौल पूरी मिल रही है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं इस सरकार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, हाँ 100%। अच्छा, ये जो राहुल गांधी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो न्यायिक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? जिस तरीके का कार्य वो कर रहे हैं नहीं बन पाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है हमारे दिमाग में। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी का भी 70 साल का शासनकाल देखा होगा, तो क्या मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 10 साल उन पर भारी पड़ रहे हैं? 70 साल नहीं, इतना मतलब किसी ने आज तक नहीं किया सरकार ने, जो आज हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं, इतना किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, एटा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से राजवीर जो है उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। कल्याण सिंह के बेटे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और साक्य को टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने दिया है। एक बार फिर जाति कार्ड खेलकर उन्होंने, क्या मानते हैं कि राजवीर जो है वो सीट निकालने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल कामयाब रहेंगे, 100% ही निकलेगी, इसको कोई निकाल नहीं सकता है सीट, 100% सीट निकलेगी। मोदी जी के नाम का वोट पड़ रहा है। यहाँ जो ये एरिया है ये समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है कि वक्त के साथ समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है? अगर हो रही है तो क्या वजह हो सकती है? वजह क्या है, हर आदमी को अपना अपना हक मिल रहा है, आराम मिल रहा है, हर किसान को हर चीज़ मिल रही है। किसान सम्मान निधि बार बार, होली का त्यौहार आ गया, सबको पैसा गिर रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, सब अपना अपना त्यौहार करेंगे। तो कौन सरकार ने दिया इतना पैसा? किसी ने नहीं दिया आज तक। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इधर के तो नेता कहे जाते हैं, वो मुलायम सिंह यादव नेता रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने भी एक बार ये कहा था, संसद में ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कहा था, ये बात कही थी उन्होंने, मगर वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ठीक है, तो ये आपने किसानों की राय आप सुन रहे हैं। बिल्कुल मैं सबसे बातचीत करूंगी।
कैसा लग रहा है नरेंद्र मोदी का शासनकाल, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ? अच्छा कर रही हैं वो। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री वही बनेंगे? वो ही बनेंगे, फिर भी वो ही बनेंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी का कोई जोर कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे या नहीं? जहाँ कोई नजर ना आए, अच्छा। अखिलेश को कोई जाना है अच्छा, मुद्दा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा शासन कर रहे हैं? सुरक्षा महिलाओं की कैसी है? सब बढ़िया कर रहे हैं वे। औरतें सबसे ही आगे कर दी हैं, घर की महिला मुखिया बनाए दी हैं, तो और क्या करेंगे? सबसे अच्छो काम कर दो। भैयरमानी बाजार कर रही है, मन हो तो सो चीज खरीद लावती है, आदमी को दबाव नहीं मान रही है, तो अच्छो ही है। यानी बदलाव हो रहा है। खूब है बदलाव, अब का होएगो और ज्यादा है जाएगा वो बदलाव। हाँ, ठीक है, खूब है। तो आप सुन सकते हैं कि महिलाएं भी अपनी राय रख रही हैं।